अभिमन्यु महाभारत का एक ऐसा किरदार है जिसे किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। हर बच्चा उसकी कहानी सुनकर बड़ा हुआ है। वो एक ऐसे माता पिता का पुत्र था जिन्हें किसी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। पिता थे परम पराक्रमी जिनके साथ लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, और मां थी योग माया जिनके अंदर सारी शक्तियां समाई हुई थी। ऐसी शक्तिशाली माता पिता का पुत्र प्राप्त तो हुआ वीर गति को, पर धोखे से। मृत्यु तो एक अटल सच है जिसे ना कोई पहचान पाया है और ना ही कोई जीत सका है। वीरों का वीर गति को प्राप्त होना लोगों के लिए मिसाल और सबक छोड़ जाता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि लोगों के वीर पुत्र तो बहुत हुए और उनकी वीरता की कहानियां भी बहुत प्रसिद्ध है, पर अभिमन्यु जैसा पुत्र तो एक ही हुआ जो जीवन भर अपने माता पिता के गौरव का कारण बना और मरने के बाद उनको अपने नाम से पहचान दिलवा गया। सारा संसार अर्जुन और सुभद्रा को अभिमन्यु के माता पिता के नाम से जानता है। वो माता पिता जिन्होंने एक अत्यंत वीर पुत्र को जन्म दिया। अभिमन्यु में था चंद्रदेव का अंश। वो शालीन, सभ्य, वीर और आज्ञाकारी था जो मात्र 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गया। पर हम सबको सिखा गया जीवन जीने का श्रेष्ठ तरीका जो भी होता है हरी इच्छा से होता है, और हुआ भी वही। चाहे उसकी मां सुभद्रा का गर्भ अवस्था में चक्रव्यूह की कहानी सुनते हुए सो जाना, या अर्जुन का चक्रव्यूह वाले दिन दूर चले जाना, या फिर बाकी 4 पांडवों का चक्रव्यूह के अंदर ना घुस पाना और कौरवों के महान वीरों द्वारा अभिमन्यु को क्रूरता से मारना और अपनी कायरता का प्रदर्शन करना, सब एक संजोग नहीं था। वो ईश्वर द्वारा पहले से लिखा हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भांजे का प्रारब्ध नहीं बदल पाए तो हम साधारण इंसान को तो उसे काटना ही है। क्या हम ये सोचने पे मजबूर नहीं होते कि जीवन एक चक्रव्यूह है और हम सब और उसमें फंसे अभिमन्यु जिसमें से निकलने का रास्ता हम ढूंढ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे पास रास्ता निकालने का विकल्प मौजूद है और अभिमन्यु अपने कर्तव्य निष्ठा से बंधा था। अगर हमने उस विकल्प का इस्तेमाल सही तरीके से कर लिया तो हम इस जीवन रूपी चक्रव्यूह से बाहर आ जाएंगे, अन्यथा उसी में फंसे रह जाएंगे। पांडवों के वनवास के समय श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने साथ द्वारिका ले गए, जहां उस वीर बालक के शिक्षक बने स्वयं भगवान श्री कृष्ण, मां शक्तिशाली बलराम और पराक्रमी सांब श्री कृष्ण का बेटा। इतने महारथियों से शिक्षा पाके बड़ा हुआ था अभिमन्यु। जरा अनुमान लगाइए उस बालक के बल, बुद्धि और पराक्रम का। था वो पराक्रमी पर नहीं था घमंडी। बचपन से उसने सिर्फ पराक्रम देखा और सीखा शालीनता और बड़ों का आदर करना। उसने बहुत चाहा कि उसके मामा या पिता उसका चक्रव्यूह का अधूरा ज्ञान पूरा करा दे, पर अगर उसे वो ज्ञान मिल जाता तो वीर गति को कैसे प्राप्त होता, उसके पिछले जन्मों के कर्म कैसे पूरे होते। कर्मों का फल तो काटना ही था। वो अकेला लड़ा 7 महारथियों से जिनमें से हर एक 100 योद्धाओं के बराबर था। यहां उसके पहले ऐसे कर्मों ने भी उसे कभी ना मिटने वाला यश, गौरव दिलवाया। क्या तब उन दिग्गजों को शर्म नहीं आई? स्थितियों और परिस्थितियों का खेल भी अजीब है। जब अभिमन्यु ने बाकी 4 पांडवों से चक्रव्यूह से बाहर निकलने में मदद मांगी तो युधिष्ठिर और भीम ने उसके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया और कहा कि वो सब एक साथ बाहर निकलेंगे। होनी को कुछ और ही मंजूर था। अभिमन्यु अंदर अकेला गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। जो बाहर आया था वो था उसका यश और वीरता। श्री कृष्ण तो भगवान थे। उन्हें तो अभिमन्यु की मृत्यु की सच्चाई उसके पैदा होने के साथ ही पता थी, पर उनको तो संसार के सामने धर्म की स्थापना करनी थी और कौरवों की कायरता और अधर्म सबके सामने लाना था। इन सब के लिए अभिमन्यु का वीर गति को प्राप्त होना भी शायद जरूरी था। यही प्रकृति की मंजूरी थी। यहां यह भी सच है कि अभिमन्यु की हर चोट का दर्द भगवान श्री कृष्ण उनके मामा को जरूर हुआ होगा। उसकी हर चोट पे भगवान रोए जरूर होंगे। जो भगवान को रुला दे वो ताकत तो सच्ची भक्ति से ही आती है। क्या अभिमन्यु सिर्फ एक सच्चा वीर था जो अपने किसी बुरे कर्म के कारण वीर गति को प्राप्त हुआ? वो एक आज्ञाकारी बालक भी था जो अपने बड़ों पे अटूट विश्वास रखता था। जब युधिष्ठिर और भीम ने उसे चक्रव्यूह बंद न होने का आश्वासन दिया तो उसने उसे मान लिया, जबकि उसे पता था कि जिसे चक्रव्यूह के अंदर घुसना नहीं आता वो आसानी से अंदर नहीं आ सकता। वो लड़ा वीरता से अपनी आखिरी सांस तक, हार नहीं मानी। वो हारा पर हारा शान से। उसने हमें यह सिखा दिया कि सच्चाई और धर्म के लिए अगर अकेले भी खड़े रहना पड़े
तो खड़े रहो, घबराओ नहीं। अगर हार भी जाओगे तो लोग तुम्हें तुम्हारी हार के लिए नहीं पर तुम्हारे पराक्रम के लिए याद करेंगे। कर्ण ने जब उस बालक को अकेला देखकर अस्त्र रखने को कहा और यह विश्वास दिलाया कि कोई तुम पर हथियार नहीं चलाएगा, तो उसने यह कहकर मना कर दिया था कि इससे उसके गुरु का अपमान होगा। उसके गुरु ने उसे वीरता सिखाई है, ना कि कायरता। एक छोटे से बालक को अपने सामने मौत दिखाई दे रही है, पर साथ में गुरु की प्रतिष्ठा भी दिखाई दे रही थी। गुरु का अपमान कैसे होने देता, चाहे उसे अपना जीवन ही क्यों ना गंवाना पड़े। गुरु का मान अपने जीवन से बड़ा है। युद्ध की शुरुआत में जब उसका सामना भीष्म पितामह से हुआ तो उसके बाण पितामह के रक्षण को भेद कर उनके शरीर को छू गए। यह थी उसके पराक्रम की चरम सीमा, जिसने पितामह को उसका परिचय पूछने पर मजबूर कर दिया और उनके मुंह से उसके लिए आशीर्वाद निकला। सीखना है अभिमन्यु के जीवन से सीखो, जो शूरवीरता, पराक्रम, आज्ञाकारी होने का उदाहरण है। जीवन का मूल मंत्र सीखिए। कर्म प्रधान युग है, कर्म करिए, जानते हुए किसी का बुरा मत करिए, पूरी निष्ठा से अपना कर्म करिए। समय का सही उपयोग, वो भी सही दिशा में करने में सफलता जरूर प्राप्त होगी। अपने साथ काम करने वालों की परेशानियों को समझिए, उनकी सहायता का रास्ता निकालिए। दोस्तों, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। चिंता को चिता मत बनने दीजिए, बल्कि चिंता को चिंतन में बदलिए। अभिमन्यु मारा ही इसलिए गया क्योंकि उसका ज्ञान अधूरा था। यदि उसके पास पूरा ज्ञान होता तो शायद वो मारा नहीं जाता। कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। आज हमारे युग की विडंबना ही यही है। थोड़ा सा ज्ञान क्या मिला कि हमने अपने आप को सर्वबुद्धिमान हम अपने आप को समझने लगते हैं। दोस्तों, जीवन तो निरंतर सीखने का नाम है। जो सीखता रहता है आगे बढ़ता जाता है। किसी भी काम में सफलता सही ज्ञान से मिलती है और अधूरा ज्ञान हमेशा परेशानियों का कारण बनता है। अगर सही निर्णय लेना चाहते हो तो हमेशा सीखिए। ज्ञान ही अंधकार मिटाता है। सफलता किसी एक के पास नहीं रुकती। समय एक जैसा नहीं होता सदैव। समय अगर अच्छा है तो लोगों का अपमान मत करिए। क्या पता जिनका अपमान आप अभी कर रहे हैं उन्हीं के आगे आपको झुकना पड़े। अभिमन्यु मरते समय भी उन भारतीयों को प्रणाम करके गया जिन्होंने उसे धोखे से मारा था। यह थी उसकी सच्ची जीत। क्या हम अपना व्यवहार नम्र नहीं कर सकते? अगर हमारे अच्छे व्यवहार से लोग हमें हमेशा याद रखते हैं तो क्या यह गर्व की बात नहीं है? प्रश्न तो बहुत है, पर उन सब का उत्तर एक, अच्छे कर्म करिए। पिछले जन्म के कर्मों पे वश नहीं है, पर इस जन्म में तो सही या गलत पहचाना जा सकता है। अभिमन्यु हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जिसने अनेक महारथियों को चकित कर दिया क्योंकि उसने हार मानना नहीं सीखा था। हार कायर मानते हैं हम, इंसान कायर नहीं है। जिसने हार मान ली वो मृत समान हो गया।